अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी ये लेक्चर सिस्टम यूनिट के बारे में होगा। मैंने बताया कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला हमने जो पढ़ा वो इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, कैमरा, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और फिर मैंने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट डाली, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी हम कंप्यूटर हार्डवेयर का एक दूसरा पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मैंने आपको बताया कंप्यूटर की एक आउटपुट होती है, एक इनपुट होती है और एक उसका प्रोसेसिंग पोर्शन होता है। उसमें मदरबोर्ड के ऊपर वो सारी चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारे प्रोसेसिंग होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, काम करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो अभी सिस्टम यूनिट के बारे में बताता हूँ कि कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स होता है जिसके साथ आपका मॉनिटर भी कनेक्टेड होता है, आउटपुट डिवाइसेस यानी कनेक्टेड होती हैं। इसी तरह कीबोर्ड और माउस भी कनेक्टेड होता है। तो ओवरऑल ये माउस हो गया आपके, ये कीबोर्ड हो गया, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। ये सिस्टम यूनिट जो है इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड, इसमें मदरबोर्ड है, इसके अंदर लगा हुआ होता है। पावर सप्लाई इसमें मौजूद होती है एंड ड्राइव्स, और ड्राइव्स होती हैं जैसा कि सीडी ड्राइव है, इसके अंदर लगती है डीवीडी वगैरह, और हार्ड डिस्क है इसके अंदर। इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर फिर हम पढ़ेंगे कि मदरबोर्ड में और काफ़ी कौन सी चीज़ें हैं। तो ये दो तीन पार्ट्स हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो आपको नुमाया नज़र आते हैं। ठीक है, जब सिस्टम को खोलते हैं उसके अंदर आप पावर सप्लाई भी देखते हैं, उसके अंदर आप मदरबोर्ड भी देखते हैं और ड्राइव्स भी देखते हैं। मदरबोर्ड के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो आपने देखा सिस्टम यूनिट है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, ड्राइव्स हैं जैसे सीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क वगैरह है। ठीक है, और ये सारा कुछ कंप्यूटर की इस केसिंग के अंदर मौजूद होता है। इनसाइड दी कंप्यूटर केसिंग, वो कंप्यूटर की जो केसिंग है उसके अंदर वो मौजूद होती हैं सारी चीज़ें। ओवरऑल उस केसिंग के अंदर जो चीज़ें हैं कलेक्टिवली उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तमाम इनपुट डिवाइसेस, तमाम आउटपुट डिवाइसेस वो इसी सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होती है। डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सिस्टम यूनिट थ्रू दी पोर्ट्स, वो डिफरेंट पोर्ट्स के जरिए से कनेक्टेड होती है। तो सिस्टम यूनिट के बारे में आपको पता चल गया कि सिस्टम यूनिट क्या है, कि ये एक केसिंग है जिसके अंदर आप देखते हैं कि मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, डिफरेंट ड्राइव्स, और इसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें इंसर्टेड होती हैं, लगी हुई होती हैं। तो इस कलेक्टिवली केसिंग को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, और इसके साथ तमाम इनपुट डिवाइसेस और तमाम आउटपुट डिवाइसेस लगी होती है। वो तमाम आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ इसके साथ कनेक्ट की जाती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस बाद में पढ़ेंगे हम। वो भी असल में जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के साथ इंसर्ट की जाती हैं, लगाई जाती हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। PERI, पेरिफेरल, PHERAL, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, अभी हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेसिंग होती है, हर जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, इनपुट उसके साथ लगती है, उसके साथ आउटपुट लगती है, वो एक बोर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं कि ये एक मंबा है जहाँ से सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से सारी चीज़ों का फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है डिफरेंट रूट्स के ज़रिए से। उन रूट्स को हम बसेस बोलते हैं। तो मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। ये असल में एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर तमाम सर्किट डायग्राम जो है
और उसके ऊपर डायग्राम के मुताबिक वो तमाम डिवाइसेस लगाए जाते हैं ताकि एक इंफॉर्मेटिव और यूजफुल एक सिस्टम बन सके। और इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ होता है, मेन मेमोरी भी लगी हुई होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स भी इसी के ऊपर होते हैं, लगते हैं इसके अंदर, उसकी जो स्लॉट्स होती हैं उसके ऊपर बने होते हैं। मैनी आईसी चिप्स, इसके अंदर डिफरेंट आईसी चिप्स होती हैं, ठीक है, मदरबोर्ड चिप इसी के ऊपर होती है, और बहुत सारी ऐसी चिप्स होती हैं जो इस सिस्टम को स्मूथली चलाने में कारआमद साबित होती है। उसके बाद इसमें के साइड पे कनेक्टर लगे हुए होते हैं और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, ठीक है। हमारा काम अभी ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में होते जाएंगे आप इनकी डिटेल पढ़ना शुरू कर देंगे। आपकी 9th क्लास में जितनी डिटेल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इट हैज़ मैनी बसेस, बसेस क्या चीज़ें होती हैं कि एक कंपोनेंट, मिसाल के तौर पर ये अगर सीपीयू है और ये फर्ज कर लें ये आपकी मेन मेमोरी है, रैम है, तो इसके साथ जब ये कम्युनिकेशन करता है तो वायर्स के जरिए से डेटा भेजता है। वो जो पैरेलल या इनलाइन रूट होता है कम्युनिकेशन के लिए वो बस कहलाती है। बस से मुराद वो रूट है, वो रास्ता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन, वो डेटा जो फ्लो करके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाता है, बसेस कहलाती हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो लगी होती है। ये इलेक्ट्रिक पाथवेज होते हैं, रास्ते होते हैं असल में, प्रिंटेड ऑन इट, जो मदरबोर्ड के ऊपर प्रिंट होते हैं। दीज आर यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स, ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं और जिसकी वो ज़रूरत होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक भेजी जा सकती है। बसेस क्या चीज़ है, रास्ते हैं, जैसे ये रोड्स हैं, सड़कें हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाती है तो वो मुख्तलिफ पाथ से जाती है, उन पाथ्स को क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं। तो बसेस की फिर डिफरेंट किस्म है, एग्जाम है, तो वो फिर आगे आएंगी, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑल द इनपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो तमाम के तमाम मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू कनेक्टर्स, ठीक है। अभी आप को मदरबोर्ड के चेकअप करवाते हैं, उसमें क्या है, जब आप सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला बोर्ड जो नजर आता है, ये सारे का सारा ये मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसमें ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ये हम ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेट हो जाता है, जैसे मोबाइल के अंदर सिम अलहदा हो जाती है, उसकी जैकेट में से उसको निकाल लेते हैं, इसी तरह इसका यहाँ पे एक क्लिप लगा होता है, ठीक है, या इस तरफ होता है या इस तरफ, तो वो हमने क्या करना होता है, वो क्लिप को खोलना होता है और ये प्रोसेसर निकल आता है। तो पहले जो प्रोसेसर आते थे उनके ऊपर पिन्स लगी होती थी, वो पिन्स इसी तरह उन सुराखों में डाल दिए जाते थे तो वो इसके ऊपर फिक्स आ जाता था। लेकिन अब पिन लेस प्रोसेसर है, ठीक है, जिस तरह आपकी सिम है, मोबाइल में जो सिम डालते हैं तो वो भी उसके साथ बगैर उसके ऊपर उसके पिन्स के बगैर होती है, तो कुछ ये प्रोसेसर बगैर पिन्स के भी आते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं, ठीक है, ये स्लॉट है, इसके अंदर आप कोई कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड डालते हैं, ठीक है, तो किसी स्लॉट में डालते हैं, तो ये भी स्लॉट्स हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वीजीए कार्ड भी लगा सकते हैं, वीडियोग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के कार्ड, लैन कार्ड आता है वो इसमें लगा सकते हैं। ये एक चिप है, ठीक है, ये मदरबोर्ड चिप कहलाती है, ठीक है। इसके डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, पोल होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ये लगती है। तो एक चिपसेट जो साउदर्न ब्रिज चिपसेट होता है और एक इसका नॉर्दर्न ब्रिज चिपसेट होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बाद में इंशाल्लाह, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको इसका पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आईओ पैनल कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे,
ये सारे कनेक्टर आपके इनपुट आउटपुट पैनल होते हैं, ठीक है। यहाँ से इनपुट भी ली जा सकती है, यहाँ से आउटपुट भी ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर यूएसबी इसके साथ लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो और लग सकती है, यहाँ पे ऑडियो की इनपुट भी है और ऑडियो की आउटपुट भी यहाँ से आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लैन कार्ड के लिए भी लगाने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक हो गया। और ये बड़े प्रिंटर्स को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, इसके ऊपर ये बनी होती हैं। ये जिस तरह ये वाली पोर्ट है, ये कनेक्टर हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। फिर कनेक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना है कि मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसके ऊपर जो है वो काम करती है, उसके ऊपर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो अभी इसके ऊपर ये मैं बताता चलूँ कि ये एक स्लॉट है, इसके ऊपर मेमोरी लगती है, ठीक है, रैम लगती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी दो पोर्ट्स ये वाली बनी हुई हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। अब पीसीआई स्लॉट यहाँ पे लगेगी और मेमोरी यहाँ पे लगेगी। वो पहले मैं आपको बता गया हूँ कि ये मेमोरी का असल में मेमोरी के लिए ये वाली है, ठीक है। ये पीसीआई स्लॉट्स एक्सप्रेस स्लॉट्स लगती है यहाँ पे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको आपने बस सिर्फ ये याद करना है कि मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर डिफरेंट सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट कार्ड्स लगते हैं, ठीक। ग्राफिक कार्ड हो गया, इसके अंदर मेमोरी भी होती है, इसके अंदर सीपीयू भी लगा हुआ होता है, इसके अंदर चिपसेट्स भी लगी होती हैं, इसके अंदर बायोस सेल भी लगा होता है। बायोस सेल, ये जो सेल होता है ना, सीमॉस बेल, ये वाला, ठीक है। तो ये जब सिस्टम बंद कर देते हैं तो इसका जो टाइम है वो चलता रहता है। दूसरा, इसके अंदर एक बायोस होती है, उसको ये बैटरी प्रोवाइड करता है ताकि सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो परमानेंटली सेव रहे, ठीक है। सिस्टम यूनिट का एक और है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये इसको इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन चिप ऑन द मदरबोर्ड। जिस तरह हमारे जिस्म में दिमाग की हैसियत है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जिसको ब्रेन की पोजीशन हासिल है वो है माइक्रो प्रोसेसर। दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिफरेंट कंपनीज बनाती है। इंटेल का आपके सामने है, ठीक है। आईबीएम ने अपने हिसाब से बनाया होगा, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, लेकिन इसको आप सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसको सादा अल्फाज में हम प्रोसेसर भी कहते हैं, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग बोलने से वो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। सीपीयू होता है, इसी तरह जीपीयू होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। वो सेंट्रल तो नहीं होते, लेकिन वो ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके आपके सामने देखिए तीन हिस्से बने हुए हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। असल में ये कंट्रोल यूनिट ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ये रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स असल में स्टोरेज प्लेसेस होती हैं। रजिस्टर से मुराद कोई कॉपी वाला रजिस्टर नहीं है, बल्कि ये स्टोरेज प्लेसेस होती हैं। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सीपीयू की तरफ आती है तो वो रजिस्टर्स में आके स्टोर होती है। तो रजिस्टर भी फिर डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। तो वो उस रजिस्टर से की जो है जो इंफॉर्मेशन है वो फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि प्रोसेसर कंट्रोल करता है कि वो एएलयू के पास जाएगी या एलयू के पास जाएगी, एयू के पास जाएगी या एलयू। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के भी दो हिस्से हैं। एक है एयू अरिथमेटिक यूनिट, जैसे सिंपली क्वेश्चन होता है 2+3 5, तो वो अरिथमेटिक यूनिट के पास चले, वो उसकी प्रोसेसिंग करके देगा। और लॉजिक यूनिट ये होता है कि अगर ट्रू फॉल्स है, कोई डिसीजन लेना है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो किसके पास, लॉजिक यूनिट के पास चल जाएगा। तो ए एल यू के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं आगे।
तो माइक्रो प्रोसेसर की एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। जब आपसे पेपर में कहा जाए कि उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाए तो आपने ये वाली बनानी है सारी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सारी, ये वाली नहीं बनानी है आपने, ठीक है।